इस वीडियो को देखने के बाद आप जानेंगे कि आलस्य क्या है, ये क्यों पैदा होता है और इसे कैसे जड़ से खत्म किया जा सकता है। एक बार आलस्य से परेशान एक व्यक्ति गौतम बुद्ध के पास आता है और कहता है कि बुद्ध, मेरे अंदर बहुत आलस्य है। इस आलस्य की वजह से मैं जो जीवन में करना चाहता हूँ वो मैं कर नहीं पा रहा हूँ, इसलिए कृपया करके आप मुझे इसका कोई समाधान बताएं। यह सुनकर गौतम बुद्ध मुस्कुराते हैं और उससे कहते हैं कि तुम्हें कैसे पता कि तुम्हारे अंदर आलस्य है। वो व्यक्ति कहता है कि बुद्ध, केवल मैं ही नहीं बल्कि मेरे परिवार के सभी लोग कहते हैं कि मैं आलसी हूं। बुद्ध उससे पूछते हैं कि तुम मुझे इस बात का कोई प्रमाण दे सकते हो कि तुम वाकई में ही आलसी हो। वो व्यक्ति कहता है, जी हाँ बुद्ध, मैं जानता हूं कि सुबह उठना और व्यायाम करना मेरे शरीर के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन मेरा यह आलस्य मुझे सुबह जल्दी उठने नहीं देता। फिर बुद्ध ने कहा, परंतु तुम ये जानते हो कि आलस्य होता क्या है? वो व्यक्ति कहता है, बुद्ध, मैं ये तो नहीं जानता कि आलस्य होता क्या है, लेकिन ये जो भी है बहुत बुरा है। बुद्ध कहते हैं कि पहले तो तुम ये समझो कि आलस्य आने के दो कारण हैं। पहला कारण है शारीरिक और दूसरा कारण है मानसिक। शारीरिक आलस्य का पहला कारण है भोजन। जब भी हम कोई ऐसा भोजन ग्रहण करते हैं जिसके खुद के अंदर कोई जीवंतता नहीं है, तो ऐसा भोजन हमारे शरीर के लिए एक बोझ बन जाता है और फिर यह हमारे शरीर के अंदर आलस्य पैदा करता है, क्योंकि हमारा शरीर भोजन से मिलने वाली ऊर्जा के सहारे चलता है और जिस तरह का भोजन हम अपने शरीर को देते हैं ये उसी तरह का बर्ताव करता है। इसलिए अगर तुम्हें आलस्य से बचना है तो तुम्हें अपने शरीर को कोई ऐसा भोजन देना होगा जिसके खुद के अंदर जीवन हो, क्योंकि तभी वो तुम्हारे शरीर को ऊर्जा दे पाएगा। शरीर के स्तर पर आलस्य आने का जो दूसरा कारण है वो है गलत तरह से चलना, गलत तरह से बैठना और गलत तरह से सोना। गौतम बुद्ध ने आश्रम के भिक्षुओं की तरफ इशारा करते हुए कहा कि इनको देखो, अगर तुम इनको ध्यान से देखोगे तो तुम्हें इनके बैठने, चलने और सोने की अवस्था में एक संतुलन नजर आएगा। जब ये चलते हैं तो इनके दोनों पैरों के बीच में एक तालमेल नजर आता है। जब ये बैठते हैं तो इनकी रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी होती है और जब ये लेटते हैं तो इनका शरीर एकदम स्थिर होता है। इनके शरीर में किसी भी तरह का कोई भी दबाव नहीं होता, जिसके कारण इन्हें एक गहरी और आरामदायक नींद आती है। उस आलसी व्यक्ति ने पूछा कि बुद्ध, क्या पर्याप्त नींद लेना भी हमारे लिए उतना ही जरूरी होता है? बुद्ध ने कहा, ना कम ना ज्यादा, हमेशा पर्याप्त मात्रा में ही नींद लेना लाभकारी होता है, क्योंकि अगर तुम आज रात पर्याप्त मात्रा में नींद नहीं लेते तो तुम्हारा कल का दिन थकान और आलस्य से भरा होगा। फिर बुद्ध ने कहा, शरीर के स्तर पर आलस्य आने का जो तीसरा कारण है वो है सुबह जल्दी ना उठना। वो आलसी व्यक्ति कहता है कि हाँ बुद्ध, मैं तो सुबह जल्दी उठ ही नहीं पाता। बुद्ध ने कहा, तुम सुबह जल्दी तभी उठ पाओगे जब तुम रात को जल्दी सोओगे। फिर बुद्ध ने आश्रम के भिक्षुओं की तरफ इशारा करते हुए कहा कि इन भिक्षुओं को देखो, इन्होंने रात्रि में अपने सोने का एक निश्चित समय निर्धारित कर रखा है और यही कारण है कि ये हर रोज सुबह प्रातःकालीन जल्दी उठने में सफल हो पाते हैं, क्योंकि हर एक भिक्षु को अनुशासन का पालन करना होता है और यही अनुशासन इनके जीवन में संतुलन लाता है। लेकिन बहुत से लोगों को अनुशासन एक बंधन लगता है। उन्हें लगता है कि अनुशासन उन्हें बांधता है, लेकिन सच्चाई तो ये है कि अनुशासन हमें बांधता नहीं बल्कि आजाद करता है। इसलिए अगर तुम आलस्य से छुटकारा पाना चाहते हो तो खुद को अनुशासन में ढालो, एक निश्चित दिनचर्या का पालन करो, क्योंकि जब तुम एक निश्चित दिनचर्या का पालन करते हो तो तुम आलस्य से कई कोसों दूर रहते हो। अब हम ये जानते हैं कि मानसिक स्तर पर आलस्य आने के क्या कारण है। पहला जो कारण है वो है छोटी सोच वाले और आलसी लोगों के साथ रहना। कई बार ऐसा होता है कि हम खुद आलसी नहीं होते, लेकिन कई कामचोर और आलसी लोगों के साथ रह रहकर हम भी वैसे ही बन जाते हैं। इसलिए सबसे पहले तुम ऐसे लोगों की संगत छोड़ो। फिर बुद्ध ने आगे कहा कि मानसिक स्तर पर आलस्य आने का जो दूसरा कारण है वो है काम को टालने की आदत। यही एक ऐसी आदत है
जो हमारे जीवन को बर्बाद करने के लिए काफ़ी है। इसलिए अपने काम को कभी भी टालना मत। जो काम अभी हो सकता है उसे अभी कर देना चाहिए। मानसिक स्तर पर आलस्य आने का जो तीसरा कारण है वो है किसी भी काम को करने की कोई बड़ी वजह ना होना। मान लो तुम बहुत ही कीमती जुमेरात एक सुनसान रास्ते से लेकर आ रहे हो और बहुत चलने की वजह से तुम्हें बहुत थकान लग जाती है। तुम सोचते हो कि कुछ देर यहीं पर बैठकर थोड़ा आराम कर लूं। तुम वहां पर बैठे ही थे कि तभी तुम देखते हो कि सामने से कुछ गुंडे तुम्हारी तरफ आ रहे हैं और वो तुम्हारे कीमती जुमेरात छीनना चाहते हैं। तो उस समय तुम अपने आप को भागने से रोक पाओगे? वो व्यक्ति कहता है, नहीं बुद्ध, मैं अपने आप को नहीं रोक पाऊंगा, चाहे मुझे कितनी भी थकान चढ़ी हो। फिर बुद्ध उससे कहते हैं कि अब तुम समझे, तुम्हारा आलस्य तुम्हें उन्हीं कामों को करने से रोक सकता है जिन कामों को करने की तुम्हारे पास कोई बड़ी वजह ना हो। उस व्यक्ति ने कहा, धन्यवाद बुद्ध, अब मुझे आलस्य का सारा खेल समझ में आ गया। बुद्ध ने उस व्यक्ति से कहा, मेरी एक बात हमेशा याद रखना, जहां स्पष्टता है या किसी भी काम को करने की कोई बड़ी वजह है वहां आलस्य हो ही नहीं सकता।